दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बेंद गांव में। यहाँ से आगे बादल खोल जंगल की तरफ जाते हैं। दोस्तों, मैं भ्रमण करता हूँ, पर्यटन करता हूँ, विचरण करता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ। बाइक से, फोर व्हीलर से आना जाना करता हूँ। इसको बोलते हैं ट्रिप, ट्रैक, ट्रैवल, टूर, ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, ये सीखने की, ज्ञान अर्जित करने की ऐसी प्रणाली होती है, पद्धति या माध्यम होता है जिससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं बता रहा हूँ, केवल स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से ज्ञान अर्जित नहीं की जाती है। पुराने ज़माने में गुरुकुल होते थे, जंगल, पहाड़, पर्वत के बीच में होते थे, जहाँ गुरु लोग बैठ जाते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। उसके बाद गुरु के चरणों में शिष्य लोग बैठ जाते थे। इस तरह गुरु से शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता था हमारे भारत देश में। तो इस पद्धति को, प्रणाली या इस तरीके को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं जब इस तरह से जंगल में आता हूँ, पहाड़ पर्वत में आता हूँ, नज़ारों को देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आँखों को अच्छा लगता है, चैन मिलती है, सुकून, शांति, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। लेकिन मुझे प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा, संगीत रचना की प्रेरणा, काव्य रचना की प्रेरणा, गीत रचना की प्रेरणा। मैं धुन प्राप्त करता हूँ। जंगल में आकर मैं धुन प्राप्त करता हूँ, मतलब लय प्राप्त करता हूँ। आइडिया आते हैं, विचार आते हैं, सोच आता है, सुंदर सोच, खूबसूरत सोच आता है। इस वजह से मैं इस प्रकार जंगल में आता हूँ, पेड़ पौधों के बीच, पशु पक्षियों के बीच, और प्रकृति, सृष्टि, कुदरत, कायनात, पर्यावरण के बीच मैं आता हूँ, वातावरण में मैं आता हूँ। आप पीछे देख सकते हैं, पशु पक्षी बोला मैं, पशु की नज़ारा आप देख सकते हैं। पशुओं का नज़ारा आप पीछे देख सकते हैं। मेरे पीछे गाय बैल चर रहे हैं, चिड़िया चहक रहा है। इस तरह मैं संगीत निर्माण करता हूँ, इस तरह मैं संगीत निर्माण करता हूँ, काव्य रचना करता हूँ, साहित्य रचना करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, गांव के लोग, जंगलों में रहने वाले लोग, जंगलों को, पेड़ों को काट काट कर ख़त्म कर देते हैं, फिर शहर में मजदूरी करने चल जाते हैं। मतलब गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। बहुत बड़ी समझदारी, होशियारी समझते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कितना बड़ा नुकसान आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता। मानव जीवन पूरी तरह से सृष्टि, प्रकृति, जंगल, पहाड़ पर्वत, नदी नाले, जल जंगल, ज़मीन पर निर्भर है। अगर यह सब खत्म होता जाएगा, मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। शहर में जाने से, शहर में आप दुकान खोल दीजिए, दुकान खोलने के लिए वहाँ मकान बनाइए, अस्पताल बनाइए, सड़क बनाइए। क्या लगता है इससे तरक्की होगी, इससे विकास होगा? नहीं, नहीं होगा। इससे बर्बादी हो रही है, बर्बादी हो रही है। शहरों में प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, अन्य प्रकार के प्रदूषण होते हैं। और इन प्रदूषण से, वायु प्रदूषण जो हो रही है, उसको ठीक कैसे किया जा रहा है? जंगलों के पेड़ पौधों से, घास से। आप पीछे हरे भरे घास को देख सकते हैं, पीछे आप लोग हरे भरे घास को देख सकते हैं, हरे भरे घास को देख सकते हैं। इस तरह से गांव की जल जंगल, ज़मीन से, धरती से, पृथ्वी से जग का भला होता है, सबका भला होता है, शहर वालों का भला होता है। शहरों में बहुत कुछ होता है, विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर बहुत कुछ होता है। लेकिन उस प्रगति, उस विकास से मानव जीवन में, मनुष्य के जीवन में खुशहाली संभव नहीं है। सिर्फ उसी से संभव नहीं है।
गांव में इस तरह ज़मीन होता है, पेड़ होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ अनाज उगाए जाते हैं। अरे शहर में खेत होते हैं, बागान होते हैं, मगर क्या वहाँ दुकान है, वहाँ अस्पताल है, वहाँ स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, सब कुछ है? क्या गांव में खेत नहीं होंगे, वहाँ अनाज नहीं उगाया जाएगा और इस तरीके से सुंदर, खूबसूरत, शांत, सुकून देने वाली पर्यावरण नहीं होगी, सृष्टि नहीं होगी? तो क्या शहर के लोग शांति से जी पाएंगे, खुशी से जी पाएंगे, रह पाएंगे? संभव नहीं है। शहर होना ज़रूरी है। शहर में दुकान, शहर में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ऑफिस होना ज़रूरी है। लेकिन इस तरह गांव में जल जंगल ज़मीन, प्रकृति, सृष्टि, कुदरत, कायनात, वातावरण, परिवेश और पर्यावरण होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।